फैसले की घड़ी आन पहुंची। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। हुकूमती इत्तेहाद की अक्सरियत सादा रहेगी या 2/3। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 1 घंटे बाद फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब 12 बजे मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। अदालत जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सरीना चौक से सुप्रीम कोर्ट जाने वाला रास्ता बंद। इजाफी नफरी तयनात। कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई। इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका समाअत कर रहे हैं। खाबर मानिका के वकील के दलाइल जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मरकजी अपीलों पर फैसला करने का आज आखिरी रोज। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। वक्फे वक्फे से कभी हल्की कभी तेज बारिश। गुलबर्ग टाउनशिप, मॉडल टाउन, एयरपोर्ट, मुगलपुरा, कलमा चौक, करतबा चौक में बादल जमकर बरसे। डेविस रोड, निस्बत रोड, गवाल मंडी, मजंग, इचरा, फैसल टाउन, गार्डन टाउन में भी बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 203 और गुलशन रावी में 133 और मुगलपुरा में 132 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा। नवाब टाउन के इलाके में छत गिरने से 2 साला बच्चा जामक। मूसलाधार बारिश के बाद बिजली का निज़ाम जवाब दे गया। लेस्को के 242 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। इस्लामाबाद में भी बादलों की गरज बरस। वफाकी दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी में भी तेज बारिश। कराची में तेज समुद्री हवाएं चलना शुरू। कई इलाकों में बूंदाबांदी। हसन अब्दाल, टैक्सिला, कसूर, गुजरावाला, अटक और दीगर शहरों में भी अब्रे करम बरसा। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब में आज बारिश मतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। मानसून का मौजूदा स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। मूसलाधार बारिश से पंजाब के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। और ट्रंप आया तो दुनिया के लिए तबाही होगी। पहले भी ट्रंप को हराया, अब भी हराऊंगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का एक बार फिर इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार न होने का ऐलान। कहा वो सदारती इलेक्शन लड़ने के सबसे ज्यादा अहल हैं। उनका इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। Both the countries have to move forward and touch higher levels of achievement in the field of trade, which is still at a minuscule level, around less than $100 million, and does not reflect the strength of our friendship and brotherhood. पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने ताल्लुकात के नए दौर में कदम रख दिया। तिजारत समेत हर शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आज़रबाईजान के सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तरजीही तिजारत के मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2 अरब डॉलर की सरमाकारी मुफीद शोबों पर होगी। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में तारीखी इस्तकबाल। मुल्की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही मेहमान सदर के तैयारे को पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी प्रोटोकॉल। हिफाजती हिसार बनाकर नूर खान एयरबेस तक लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इल्हाम अलीयौफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आज़रबाईजान के सदर ने कौमी यादगार पर भी हाज़िरी दी। पाकिस्तान मोनूमेंट पर फूल रखे और शहदा के लिए फातह खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मेहमान सदर के साथ रहे। महंगी बिजली मज़ीद महंगी। बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए बच गए। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ ₹34 हो गया। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ ₹39 मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट का टैरिफ ₹41 पर पहुंच गया। माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ ₹43। 601 से 700 यूनिट का तकरीबन ₹44 हो गया। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ। बिलों में ₹1000 तक फिक्स्ड चार्जेस आयद। नेपरा ने 1 जुलाई से फिक्स्ड चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। सनती सार्फिन के लिए माहाना फिक्स्ड चार्जेस 184% बढ़ाने की मंजूरी।
कमर्शियल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स्ड चार्जेस में 150% इजाफा कर दिया गया। ज़रूरी ट्यूबवेल्स सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 100% इजाफा मंजूर। कर्ज लेना है तो ज़राअत पर भी टैक्स लगाओ, IMF ने नई शर्त रख दी। विफाक के साथ सूबों ने भी सरे तस्लीम खम कर लिया। सूबों ने प्लान बनाने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। IMF माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात, चारों सूबों की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर होगा। जलाओ, घेराओ और गिरबान पकड़ लो की सियासत की हौसला शिकनी करना होगी। पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का तलबा में बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के तलबा को बिला सूद ई बाइक्स दी जाएंगी। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम भी ला रहे हैं। हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश करने वाला जमानत का हकदार नहीं। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और तनसीबात पर हमला दहशतगर्दी है। बानी ने कहा, उन्हें गिरफ्तार किया तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। गवाहों ने बयान दिया, बानी की गिरफ्तारी पर जमान पाक में हमलों का फैसला किया गया। 9 मई केसेस में बानी PTI की जमानतें खारिज करने का फैसला जारी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। परवेज खटक का अदालत में दिया गया बयान सामने आ गया। 2019 में शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा काबीना को दिखाया। शहजाद अकबर ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला एजेंडे पर नहीं था, एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया, जिस पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया था। मुल्क में दहशतगर्दी साबिक हुकूमत और तालिबान के साथ मुआहदे का नतीजा है। हुकूमत ने उनको जेलों से रिहा किया और फिर दहशतगर्दी शुरू हो गई। उम्मीद थी इनका रवैया ठीक होगा, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला इजलास में ब्रीफिंग। कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ और ना ही किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस। सुप्रीम कोर्ट का मुलजिमों से गैर इंसानी सलूक न करने का हुक्म। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुलजिमों का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, ज़ेर हिरासत अफराद की अहल खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के दरमियान जुमलों का भी तबादला हुआ। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद धरना 26 जुलाई तक मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आशूरा के एहतराम की वजह से तारीख आगे बढ़ाई। बिजली बिलों में स्लैब सिस्टम का जुल्म खत्म होना चाहिए। कल पूरे मुल्क में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। सिंध में गैर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, शोरूम से अब गाड़ी रजिस्टर होकर निकलेगी। कोई गैर रजिस्टर्ड गाड़ी बेची जाएगी ना खरीदी जाएगी। लोग अपनी गाड़ियां फौरी रजिस्टर करवाएं। सिंध असेंबली में एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुताल्लिक तरमीमी बिल मंजूर होगा। गाड़ियों की गैर नमूना नंबर प्लेट्स बनाने वाले हो जाएं होशियार। पकड़े जाने पर अब होंगी सजाएं और भारी जुर्माने। लाहौर में गैर नमूना नंबर प्लेट बनाने वालों की शामत आ गई। खिलाफ वर्जी पर 2 साल सजा, 2 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गुड गवर्नेंस की रेस में लाहौर फिर पीछे रह गया। हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में 35वें नंबर पर विराजमान। मंडी बहाउद्दीन पहले, हाफिजाबाद दूसरे और ननकाना तीसरे नंबर पर रहे। तमाम अजला की 117 दिन की हतमी परफॉर्मेंस रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। पंजाब हुकूमत अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए कर्ज देगी। शहरी 7 साल में बिला सूद कर्ज की अदायगी क़ज़ात में करेंगे। कम आमदन वाले अफराद कर्ज बैंक से हासिल करेंगे। हुकूमत 8 से 15 लाख रुपए की रकम बतौर कर्ज देगी। शहरी की मिल्कियत में प्लॉट होना ज़रूरी करार।
हादसे के 11 घंटे बाद पेशावर एयरपोर्ट का रनवे क्लियर कर दिया गया। PIA के 2 तैयारे 12 घंटे तक पेशावर एयरपोर्ट पर फंसे रहे, जबकि कई परवाजें मनसूख और कई परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारा गया। गैर मुल्की तैयारे में आग के बायस रनवे बंद किया गया था। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हलफ लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस की लाहौर हाईकोर्ट आमद। पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का पहला इंतजामी हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अभर गुल रजिस्ट्रार हाईकोर्ट तैनात। रजिस्ट्रार सेशन जज अब्दुल रशीद आबिद को OSD बना दिया गया। अवामी एहतजाज के बाद केन्या के सदर का बड़ा फैसला। विलियम रूटो ने पूरी काबीना फारिग कर दी। सदर ने टैक्सों में इजाफे के बिल पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया था।